स्टार्स तक का सफर। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएसआरओ हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है। ये हमारे देश के साइंटिस्ट्स के जज्बे और नॉलेज के लिए उनकी लगन को दिखाता है। छोटी शुरुआत से आईएसआरओ अब स्पेस एक्सप्लोरेशन में दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। इसने हमेशा मुश्किलों को पार किया है और कमाल की चीजें हासिल की हैं। ये कहानी है आईएसआरओ की, जो इंडियन टैलेंट और डिटर्मिनेशन का एक उदाहरण है। आईएसआरओ का सफर हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये दिखाता है कि पैशन, मेहनत और खुद पर यकीन हो तो कुछ भी मुमकिन है। ये कहानी है बड़े सपने देखने की, ऊंचा उड़ान भरने की और स्टार्स तक पहुंचने की। ये एक ऐसा सफर है जो आज भी जनरेशंस को इंस्पायर करता है कि वो स्टार्स के बीच अपना फ्यूचर देखने की हिम्मत करें। एक सपने की शुरुआत। The early days of Indian space exploration। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का आइडिया 1960s में आया था। ये वो समय था जब साइंस में बहुत रुचि थी और लोग अननोन को एक्सप्लोर करना चाहते थे। इस मूवमेंट के सबसे आगे थे एक विजनरी साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रम साराभाई। वो समझते थे कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया जैसे डेवलपिंग देश को कितना बदल सकती है। डॉक्टर साराभाई का मानना था कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ स्टार्स तक पहुंचना नहीं है, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके धरती की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी है। उनकी लीडरशिप में 1962 में इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी इनकोस्पार बनाया गया। यहीं से इंडिया का स्पेस में ये अद्भुत सफर शुरू हुआ। एक सपने को आग देना, इंडियाज फर्स्ट फोरे इनटू स्पेस। इंडिया का स्पेस जर्नी एक धमाकेदार शुरुआत के साथ हुआ। नवंबर 21, 1963 को एक नाइकी अपाची साउंडिंग रॉकेट थम्बा केरला से आसमान में उड़ा। ये इंडिया का स्पेस एक्सप्लोरेशन में पहला कदम था। भले ही ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे एक देश के लिए ये बहुत बड़ी छलांग थी। नाइकी अपाची का लॉन्च एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इससे दुनिया को पता चला कि इंडिया अब ग्लोबल स्पेस स्टेज पर आ गया है। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि इसने जनरेशंस के दिलों में एक उम्मीद जगा दी। इसने उन्हें दिखाया कि इंडियन एम्बिशन के लिए अब आसमान भी छोटा है। आईएसआरओ का जन्म, अ लेगेसी बिगिंस। 1969 में इनकोस्पार ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आईएसआरओ के निर्माण का रास्ता बनाया। ये इंडिया के स्पेस फेयरिंग जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ था। आईएसआरओ ने इनकोस्पार की जिम्मेदारी ली और नेशनल डेवलपमेंट के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करने के मिशन पर निकल पड़ा। डॉक्टर साराभाई का विजन आईएसआरओ को गाइड करता रहा। उनका सपना था कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्पेस एक्सप्लोर ही न करे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज करके आम आदमी की हेल्प भी करे। यही विजन सालों से आईएसआरओ की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ी ताकत रहा है। सेक्शन 5, नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए, अर्ली ट्रायम्फ्स एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। 1970s में आईएसआरओ ने अपने स्पेस प्रोग्राम में बहुत तरक्की की। 1975 में इंडिया ने आर्यभट्टा लॉन्च करके एक कमाल कर दिखाया, जो पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन्ड और बनाया गया पहला सैटेलाइट था। ये इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज का टर्निंग पॉइंट था। आर्यभट्टा की सक्सेस के बाद आईएसआरओ ने स्पेस टेक्नोलॉजी की सीमाओं को और भी आगे बढ़ाया। अर्ली 1980s में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 का डेवलपमेंट एक और बड़ी अचीवमेंट थी। SLV-3 इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, जिसने फ्यूचर लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम्स का रास्ता खोला। सेक्शन 6, स्पेस के सिपाही, PSLV एंड GSLV।
Pillars of Indian space exploration. 1990s और 2000s में ISRO ने अपनी टेक्नोलॉजिकल मैच्योरिटी दिखाई और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV कहते हैं, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV डेवलप किया। ये लॉन्च व्हीकल्स इंडियन स्पेस प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से बन गए। PSLV, जो अपनी रिलायबिलिटी और कम कॉस्ट के लिए जाना जाता है, दुनिया भर के देशों के लिए लॉन्च व्हीकल बन गया। GSLV, जो भारी पेलोड्स को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, ने इंडिया को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने में ज्यादा आजादी दी। सेक्शन 7, नेशनल बॉर्डर्स से परे ISRO's ग्लोबल इम्पैक्ट। ISRO ने स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए दूसरे देशों के साथ भी काम किया है। इसने अपनी एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज शेयर करके दूसरे स्पेस एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट किया है। इन कोलैबोरेशन से कई सक्सेसफुल मिशंस हुए हैं। ऐसी ही एक मिशन थी चांद्रयान 1, जो मून पर इंडिया की पहली मिशन थी। 2008 में लॉन्च हुई चांद्रयान 1 में यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन स्पेस एजेंसी समेत कई देशों के इंस्ट्रूमेंट्स थे। इस मिशन ने कई इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की, जैसे कि लूनर सरफेस पर पानी के मॉलिक्यूल्स का होना। सेक्शन 8, स्पेस फॉर ऑल ISRO's कमर्शियल वेंचर्स। लॉन्च कैपेबिलिटीज के कमर्शियल पोटेंशियल को समझते हुए ISRO ने 1992 में एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन बनाई। एंट्रिक्स ISRO का कमर्शियल आर्म है, जो इंडियन स्पेस कैपेबिलिटीज को मार्केट करता है और इंटरनेशनल कस्टमर्स को लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एंट्रिक्स की एक रिमार्केबल अचीवमेंट 2017 में PSLV C-37 मिशन थी। इस मिशन ने एक ही रॉकेट से एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस मिशन ने ISRO के कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च सॉल्यूशंस और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चेस की बढ़ती डिमांड को पूरा करने की क्षमता को दिखाया। सेक्शन 9, आगे बढ़ते हुए रीसेंट ट्रायम्फ्स एंड एम्बिशियस विजन्स। ISRO अपने एम्बिशियस मिशंस के साथ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 2019 में ISRO ने चांद्रयान 2 लॉन्च किया, जो मून पर इंडिया की दूसरी मिशन थी। इस मिशन का एम लूनर सरफेस पर एक रोवर उतारना और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना था। आगे देखते हुए ISRO ने और भी चैलेंजिंग मिशंस का टारगेट रखा है। गगनयान, इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन, जल्द ही लॉन्च होने वाला है। ISRO का प्लान अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने और वीनस और मार्स पर मिशंस भेजने का भी है। सेक्शन 10, एक्सीलेंस का लेगेसी, ISRO's enduring contribution to India and the world। ISRO का सफर ह्यूमन टैलेंट, मेहनत और नॉलेज की खोज की पावर को दिखाता है। छोटी शुरुआत से ISRO एक ग्लोबल स्पेस पावर बन गया है, जिसने अपनी अचीवमेंट से लाखों लोगों को इंस्पायर किया है। इसकी कहानी उम्मीद की किरण है और यह दिखाती है कि डिटर्मिनेशन और एक शेयर्ड ड्रीम के साथ क्या हासिल किया जा सकता है। जैसे जैसे ISRO कॉस्मोस को एक्सप्लोर करता जा रहा है, ये अपने साथ एक देश की एस्पिरेशंस को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसका लेगेसी साइंटिफिक डिस्कवरीज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं आगे है। ये लोगों को इंस्पायर करने, नया करने और इंडिया और दुनिया भर में लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की एबिलिटी में है।